का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक मिसाल है। मतलब मैं कह सकता हूं कि शायद अभी तक के जो भी जिसने भी उनको देखा है या जिन्होंने उन्हें सुना है, वो सिर्फ यही कह सकते हैं, वाह, व्हाट अ मतलब इनकी जो प्रेजेंटेशंस है या फिर जो उनके उनके जो स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हद तक मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी छोटी उम्र में किसी ना किसी से मैच करते हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी सफलता, एक एम्पायर को खड़ा करना। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं उनको जानता हूं, क्योंकि मैं पिछले करीबन 8 सालों से उनके साथ में काम कर रहा हूं, और उनके साथ ये बस केवल मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, शी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर। किसी भी समय पे आप चाहे बात कर लीजिए उनके स्पिरिचुअलिटी की, चाहे आप बात कर लीजिए कि उनको किस तरीके से वो लोगों को कनेक्ट करती हैं। तो मैं इतना ही चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। अभी हमारे पास में 220 लोग हो चुके हैं, 221 हो गए हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर जितने लोगों को आप यहाँ पे बुला सकते हैं, प्लीज बुला लीजिए, क्योंकि आज का सेशन इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है। और आज आप लोगों को आपको स्टार्टअप के बारे में, या मैं कहूंगा ओके स्टार्टअप के बारे में ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो वास्तव में आप लोगों को एक नई दिशा देगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सो गाइज, जस्ट 1 मिनट का समय है। इस समय 8:04 हो रहे हैं। 8:05 पे जो नेक्स्ट आवाज आपके पास आएगी, वो होगी सोनम जायसवाल जी की। तो 1 मिनट का आपके पास समय है। टिल द टाइम अपने जितने भी लोग हैं, आप उनको प्लीज 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 इस मीटिंग में ले आइए। और आज मैं जानना चाहता हूँ, आज तब तक मैं आपसे थोड़ी देर में बात कर ही लेता हूँ। आज जानना चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर आज एज अ फ्रेशर फर्स्ट टाइम वो लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। वो चैट बॉक्स में या फिर अपना हैंड रेस करके यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। कितने लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मीटिंग इन नेक्स्ट 30 सेकेंड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है आज का सेशन इतना जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये मतलब जो नेक्स्ट आवाज आपके पास आने वाली है ना, वो किसी सनसनी से कम नहीं है। वो उनको गजब गाजियाबाद का जो कह सकते हैं ना, गजब गाजियाबाद की शेरनी बोलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आवाज जो मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ, और हाँ एक चीज और बता दूं, वो स्टार्टअप के बारे में आपको बताएंगे जरूर, लेकिन उनकी एक आध खूबी मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। आज तक उन्होंने जॉब नहीं करी है, मात्र 17.5 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में आ गई। और आज जितनी भी उनकी तारीफ करी जाए वो कम है, शायद मेरे पास शब्द नहीं है जिसकी वजह से मैं उनकी तारीफ कर सकूं। तो देरी ना करते हुए मैं इजाजत चाहता हूं इनवाइट करने की सोनम जायसवाल जी को, हमारी ग्रेट मेंटर। मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर वहां से अगर एक क्लैपिंग करके अगर उन्हें बुला सकते हैं तो बिल्कुल बुलाइए। तो मोस्ट वेलकम है सोनम जायसवाल जी का। सोनम जी, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? यस श्योर। थैंक यू मिस्टर प्रतीक। आपने इतना शानदार वेलकम किया है और मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है, और बखूबी मैं जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम आगे बढ़ते ही सेशन में सबसे पहले स्वागत करती हूँ सभी नए लोगों का जो पहली बार इस सेशन में आए हैं। इसलिए स्वागत कर रही हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी पहली बार हुआ था। जब मैं पहली बार सेशन में गई थी और जब हमारा वेलकम हुआ, मैंने कहा यार बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है, पहली बार ही वेलकम करते हैं, जब काम करेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है और आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज स्टार्टअप के दौरान आपको एक ऐसा स्टार्टअप देखने का मौका मिल रहा है जैसे स्टार्टअप में बहुत सारा पैसा नहीं लगाना, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करना। वजह की बात, कोई आपको सिखाने के लिए भी तैयार है। और डे बाय डे सीखते हुए एक अच्छी सेल्स टीम आप क्रिएट करके, बड़ा सेल जनरेट करके एक अच्छा पे आउट आप निकाल लेंगे। हम आगे सेशन में आगे बढ़े। प्रतीक भाई, मैं चाहती हूँ कि आप स्क्रीन को शेयर करें, जो प्रेजेंटेशन हमें आप लोगों को देनी है। और बहुत सारे लोगों का गुड मॉर्निंग आ रहा है, थैंक यू सो मच। सबका नाम लेके गुड मॉर्निंग बोलने में एक वक्त लग जाएगा। इस सेशन को हम चाहेंगे कि बहुत प्रोडक्टिव हो और समय का एक एक सेकंड का हम यूटिलाइजेशन करें। जब तक प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है, मैं अपने विषय में बता देती हूँ। नाम मेरा सोनम है, मैंने पढ़ाई में मास्टर किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए आज आप एक जगह इकट्ठे हुए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में 7 जुलाई 2018 से वर्किंग हूँ। इस वर्किंग करने के दौरान पे मैंने सिर्फ वर्किंग नहीं की है, वर्किंग के दौरान बहुत कुछ कमाया है और कमाए हुए पैसों से बहुत बड़ा बनाया है।
अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो पता नहीं आपको बिलीव होगा कि नहीं होगा, बट मैं करोड़ों से ऊपर के एसेट्स क्रिएट कर चुकी हूँ। बड़ी बात ये नहीं मैंने क्रिएट किया, क्योंकि मैं जानती हूँ स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं इस पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में अपने लिए सब कोई सोचता है, यानी आपने अपने आप को बड़ा कर लिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने कितने लोगों को बड़ा किया, ये आपने बड़ा काम किया है। तो सौभाग्यशाली हूं मैं यहाँ पर कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ विन विन सिचुएशन काम करती है, यानी आपके जीत में हमारी जीत है। जब ऐसा काम आप करोगे तो आप अकेले आगे नहीं बढ़ोगे, सोसाइटी में कई लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे। एंड माय डियर फ्रेंड, आज तकरीबन अगर मैं घर की बात करूं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं इन 4 साल के दौरान जिन्होंने अपने घर बनाए, जिनमें से कुछ घर करोड़ों से ऊपर के, राइट। मैं अगर गाड़ियों की बात करूं तो कई फैमिली ने अपनी गाड़ियां ली। मैं अगर छोटे छोटे ड्रीम की बात करूं, एसी लेना, फ्रीज लेना, कूलर लेना, टीवी लेना, मोबाइल फोन लेना, फादर साहब को मोबाइल फोन गिफ्ट करना, ऐसे छोटे छोटे ड्रीम बहुत सारे लोगों ने पूरा किया है। ड्रीम बड़ा छोटा नहीं, बस ये होता है कि पेमेंट वाइज वो छोटा बड़ा होता है। तो छोटे छोटे अगर पेमेंट वाले ड्रीम की बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। कहूंगी कि ध्यान से सुने जो मेरी उम्र के हैं, और वो लोग और ज्यादा ध्यान से सुने जो मेरे से बड़े हैं। जो मेरी उम्र के ध्यान से इसलिए सुने कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, और जो मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में ज्यादा है, वो मेरे से और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। मेरे पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है मेरे पास इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप लोगों के पास एक एक्सपीरियंस है जो सोसाइटी का, जो समाज का, जो आपके खुद के जो आप काम करते हो उसका। तो इसका मतलब आप और अच्छा कर लेंगे। बस आधे घंटे मुझे ध्यान से सुन लेना। आप जो भी जानते हो, मानते हो, हम एक तरफा कर देते हैं उसको आज हम एक साइड कर देते हैं उसको। बस आधे घंटे आप मुझे सुन लें, मेरी प्रेजेंटेशन को देख लें, उसके बाद आप अपने दिमाग से उस पर विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा कि कितना सही है, कितना गलत है। बट मैं चाहती हूँ कि प्लीज अपने दिमाग को इस समय न्यूट्रल करके, जीरो करके, सिर्फ मुझे सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि कहते हैं जब हम सुनने की कोशिश करते हैं तब हमें ज्यादा समझ में आता है, लेकिन हम अगर सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें खामियां निकालने की कोशिश करेंगे, तो अच्छी अच्छी बातें भी समझ में नहीं आती, अपने प्रॉफिट की बातों में भी लॉस दिखने लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सुनने के लिए तैयार होंगे, उसके बाद अपने विचारों पर मंथन कीजिएगा। आई थिंक प्रेजेंटेशन शेयर की जा सकती है। प्रतीक भाई स्क्रीन शेयर करें। ओके, आज हमारा स्टार्टअप का ऐसे फुल स्क्रीन कर दे तो और मजा आएगा। आज हमारे स्टार्टअप में आपका स्वागत है, तहे दिल से मैं वेलकम करती हूँ आपका। कृपा करके इस पे पैन वैन आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, आपने सिर्फ सुनना है। और अगर आपको पैन टच करने का मन है ना, तो वो पैन टच आप करें अपने कॉपी और पैन पर। कॉपी अपने कॉपी पर अपने पैन से करें, स्क्रीन को बिल्कुल भी ना छुएं। प्रेजेंटेशन के दौरान बिल्कुल भी आपने स्क्रीन छूना नहीं है, टच नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्टअप सेशन के दौरान पे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड स्लाइड हमारी आती है, क्या है स्टार्टअप, क्यों चाहिए स्टार्टअप। मेरे को लैपटॉप दे दीजिए। क्या है स्टार्टअप और जी, मेरा वॉल्यूम आई थिंक क्लियर आ रहा होगा। प्लीज शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से वॉल्यूम के ऊपर बात करना चाहती हूँ। क्या वॉल्यूम सही आ रहा है मेरा? क्या वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है? थैंक यू। स्ट्रॉन्ग वॉइस आ रही है ना? डन। आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेजेंटेशन में बहुत मजा आने वाला है। मेरे शब्दों में आज ओके स्टार्टअप को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टअप देखें क्यों, क्यों करें हम स्टार्टअप। तो माय डियर फ्रेंड, करना पड़ेगा आपको। पहला तो स्टार्टअप का एरा है, गवर्नमेंट बोलती है स्टार्टअप। गवर्नमेंट खुद जानती है इतने पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, डिग्रियां इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी हम उस लेवल की जॉब नहीं दे पाते हैं। 600 लोगों का वैकेंसी निकलता है और 6 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। एक सीट के लिए 1000 उम्मीदवार होते हैं। हम उस भारत में आज रहते हैं जहां पर आज के यूथ को समाज में कंपटीशन फाइनेंशियली झेलने के लिए, फाइनेंशियली कंपटीशन को कॉम्पिटिट करने के लिए उसके मन का काम नहीं मिल पाता।
देयर इज लॉट्स ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज। आज के अगर स्टार्टअप के दौरान में मैं बात करूं, पेटीएम, लेंसकार्ट, नायका, शुगर कॉफी। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये सब पिछले 10 साल की कंपनियां हैं जिन्होंने विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट्स अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। और स्टार्टअप के दौरान कम्युनिटी बेस आधार बनाकर, कम्युनिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अपने स्टार्टअप को ना सिर्फ बिल्ड किया है, मार्केट पे बेंचमार्क सेट किया है। तो जब इतने सारे लोग अपना स्टार्टअप कर सकते हैं तो सवाल ये उठता है, ये स्टार्टअप इतना फैल क्यों रहा है? पहला तो भाई साहब आज स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, महंगाई दर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही है। और उससे बड़ी बात, आज गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप के लिए सपोर्ट करती है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे एमएसएमई। और वहीं पर जब इतने सपोर्ट है उसके बाद भी स्टार्टअप में चैलेंज आ रहा है। मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसे लोग, जहां 90% लोग मध्यवर्गीय परिवार के हैं, सबसे बड़ा स्टार्टअप का चैलेंज क्या आता है जी? इन्वेस्टमेंट ही नहीं है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट कैसे करें? इन्वेस्टमेंट अगर अवेलेबल हो भी गई तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा? और अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या हम ईएमआईज अपने निकाल पाएंगे? क्या हम अपने खर्चे निकाल पाएंगे? 4-4 साल, 5-5 साल अपने स्टार्टअप का खर्चा नहीं निकाल पाते तो होता क्या है? 1000 लोग स्टार्टअप का थॉट बिल्ड करते हैं, 999 लोग पहले तो इस चैलेंज के मारे ही आउट हो जाते हैं। फिर एक जना इन सारे चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ता है, तो उन एक को इकट्ठा करे 1000 तो 999 फेल हो जाते हैं और एक बड़ा हो जाता है। इस कारण मैक्सिमम लोग स्टार्टअप के दौरान करते क्या है? छोड़ो यार, नौकरी कर लो, 15,000 ही मिलेंगे, करते हैं। मिस, जहां यूथ के पास इतना दिमाग है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने नॉलेज, अपने कर्मठता के साथ एक कंपनी को डेवलप कर सकता है, वो आज स्टार्टअप नहीं कर पाता। ये सारे कारण है माय डियर फ्रेंड उसके लिए। हम लोगों में नॉलेज की कमी नहीं, सीखने की कमी नहीं है। एक्चुअल में स्टार्टअप के ये प्रॉब्लम है, हर कोई चाह रहा है यार जब मैं अपना काम स्टार्ट करूं, कर नहीं पा रहा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सिस्टम। बट चिंता मत कीजिए, आज हम आए आपके सामने इसलिए क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन है। इन सारे चैलेंज को बाईपास करते हुए हम आपको एक सोल्यूशन देंगे, और वो सोल्यूशन पता है क्या है? जस्ट चेंज योर ब्रांड एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अब मुझे बताइए, स्टार्टअप स्टार्ट करने में कोई चैलेंज है? मेरे स्टार्टअप में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आरओआई की टेंशन क्या? नॉलेज हम आपको देंगे, हम आपको सिखाएंगे। हर दिन लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग होती है जो आपको सिखाएगी कैसे आप अपना स्टार्टअप शुरू करें और अपने स्टार्टअप में आसमान की ऊंचाइयों को टच करें। मैं बात करूं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कंपनी के द्वारा बनाया हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं जैसे ही। इसके अलावा जब चेंज योर ब्रांड की थ्योरी आती है तो चेंज योर ब्रांड के साथ एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम पता है क्या आता है? मैं ब्रांड चेंज तो करूं, क्वालिटी सही होगी, यानी ट्रस्ट फैक्टर। अच्छा ठीक है यार, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम तो कर ही रहा हूँ, देयर इज टू मच अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को मैं तोड़ पाऊंगा? जॉब हो गई 7 बजे से लेके, या सुबह 8 बजे से लेके, या 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे 6 बजे तक हम फ्री हो, लेकिन क्या उसके बाद के 2 घंटे हम दे पाएंगे? क्या इस कंफर्ट जोन को हम ब्रेक कर पाएंगे? क्या इस कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए हम अपॉर्चुनिटी को कैश कर लेंगे? बजट इशू तो नहीं आ जाएगा? तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा तो नहीं है? तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा तो नहीं है? अच्छा मैं प्रोडक्ट लूंगा, उसका बेनिफिट तो होगा ना? माय डियर फ्रेंड, डोंट वरी। ये सारे चैलेंज को बाईपास करते हुए हम लॉयल कस्टमर बेनिफिट लेके आपके सामने आए हैं। स्टार्टअप की एक ऐसी थ्योरी जिस थ्योरी में आइडिया कंपनी का, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, जो किसी स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए सबसे बेसिक नीड होती है। सबसे पहले आइडिया चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर बिल्ड करने की हिम्मत, और इस हिम्मत के बाद अगर आपका स्टार्टअप बिल्ड हो गया तो फिर कंपटीशन झेलो। डोंट वरी, एक स्टार्टअप में जो भी आवश्यकता है हम आपके साथ में खड़े हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक बेस्ट मैनेजमेंट के साथ
जो समय समय पे कंपटीशन को भी टक्कर देते हुए आपके स्टार्टअप को लगातार आगे ग्रोथ पे लेकर जाएगी। ये हमारा मैनेजमेंट है जो दिन रात एक कर हमारे स्टार्टअप को एक नई ऊंचाइयां देता है, हमारे प्रोडक्ट को बिल्ड करता है, जहां पे हमारे डॉक्टर विज्ञान नरेवाल सर की बेस्ट रिसर्च के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी के साथ लॉन्च किए जाते हैं। साथ में आपको हमारी पूरी मैनेजमेंट, जिस मैनेजमेंट में हमारे सीईओ मिस्टर डीके सहारन सर, हमारे सीओओ मिस्टर शरीफ सर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बिल्ड करें। लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाते एक थ्योरी पर मैं और आगे चलती हूँ। व्हाट इज बिजनेस? एक्चुअल में बिजनेस है क्या? एक्चुअल में बिजनेस है क्या? पता है बिजनेस क्या है? पूरे विश्व में आप उठा लो, अगर आप चैलेंज का सोल्यूशन देते हो ना तो आप व्यापारी हो। और भारत में कई तरीके की चैलेंज है। चलिए आज होटल इंडस्ट्री के चैलेंज उठाते हैं। आज से कुछ साल पहले जाए तो होटल में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, एक सुटेबल होटल खोजने में। अपन वहां पहुंच गए, वहां पे होटल अवेलेबल है कि नहीं है, अपन लगेज लेकर घूम रहे हैं, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, तीसरे होटल से चौथे होटल। अपन थक गए हैं, पसीने से लथपथ हो गए, तो सामने वाला अपने मनमानी दाम मांग रहा है, ओवर प्राइस कर रहा है। रूम क्वालिटी भी अपन जाके देखेंगे, 4 बार चढ़ेंगे, 4 बार घटेंगे, कहीं यार छोड़ दे, रूम ले लेते हैं, एक दिन की तो बात है। उसके बाद क्योंकि सामने वाले को पता तो इसे रूम लेना ही है, क्योंकि आप रात में 2 बजे होटल लेने पहुंचे हो, तो उसका बिहेवियर भी कई बार रूड हो जाता है। होटल के बीच के डिस्टेंस कई बार इतने ज्यादा हो जाते हैं, जहां हमें घूमने जाना वहां से होटल का, क्योंकि हमें बहुत सारे चैलेंज आते थे, क्योंकि हम फिजिकली जाकर या किसी अपने रिश्तेदार से पूछकर होटल पूछा करते थे। हमें पता नहीं होता था जब हम डेस्टिनेशन पे घूमने जाते थे कि कौन सा होटल बेस्ट होगा। रिजर्वेशन बहुत इश्यू आता था, अपन पहुंचे, पता चला हमारे पे रूम ही अवेलेबल नहीं है। मोनोपॉली बहुत चलती थी। सामने वाला, पता चला जी हमने रूम लेना चाहा छोटा, सामने वाला अपना बड़ा देना चाहता, बोलता जी स्वीट रूम ही खाली है। अब अपन क्या करें, परेशान है, चलो ले लेते हैं। बिलिंग इश्यू में मैं बोलता है जी मैं पक्का बिल नहीं दूंगा, है ना। कई बार इश्यू आते थे, पर थैंक गॉड सोल्यूशन आया। आज इन लोगों ने कमाल का कर दिया, चाहे booking.com, चाहे GoIBO हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो, क्लियर ट्रिप हो। भाई साहब सिंगल क्लिक क्या होता है, सिंगल क्लिक सोल्यूशन क्या दिया, ऑप्शन इतने सारे दे दिया आपको। ऑनलाइन रूम का स्टेटस देख लो आप, हाँ सही है ना। प्रोफेशनल बिहेवियर मिलेगा, कारण रिव्यू डलता है ना, सामने वाला गलत नहीं कर सकता। कॉम्पिटिटिव रेट है क्योंकि ऑनलाइन सबको ही देख रहा है। 1 क्लिक में बुकिंग कंफर्मेशन हो जाती है। अवेलेबिलिटी आप पहले से ही देख लो जी, मेरा पार्क व्यू है, स्विमिंग पूल व्यू है ना, देख सकते हो। एक्सीलेंट सर्विस मिलती है भाई साहब आज। दिट इज द सोल्यूशन। तो हुआ क्या, होटल इंडस्ट्री में जब ये सॉल्यूशन दिया तो इन सब लोगों ने अपना धंधा कर लिया बड़ा। सेम ऐसी एयरलाइंस के अंदर था। एयरलाइंस के अंदर क्या था, बड़ी प्रॉब्लम आती थी लोगों को। और वो प्रॉब्लम क्या आती थी, वो प्रॉब्लम क्या आती थी लोगों को, डिफिकल्टीज होती थी मैनेज करना डाटा को। और क्या डिफिकल्टीज होती थी, फ्लाइट के प्राइस, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है। वॉइस सही नहीं आ रही क्या, वॉइस सही आ रही है, क्लियर है, थैंक यू। ये जो हो गया शुरू। हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों का कि प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको स्क्रीन पे टच नहीं करना है ना। आप सभी प्रोफेशनल लोग हैं, यहाँ मीटिंग में कोई बच्चा तो बैठा नहीं है। तो एक बार आप लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्क्रीन पे टच बिल्कुल ना करें, है ना, ताकि हमारी मीटिंग स्मूथली चलता रहे और सबको स्क्रीन अच्छे से दिख जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर ट्रैवल के ट्रैफिक क्या क्या प्रॉब्लम थे। पहला भाई साहब, आपने जाकर एयरपोर्ट पे बुकिंग करना है या इनके आउटलेट से जाकर बुकिंग करना है। तो पता चला कि हमें अवेलेबिलिटी कम मिल रही है, फ्लाइट के प्राइस हम ध्यान नहीं देख पा रहे, हम जाके अलग अलग आउटलेट्स पे जाकर चेक कर रहे हैं कि उसका टाइमिंग क्या है, फला का टाइमिंग क्या है, फला का रेट क्या है, फला मान लो अब आप गो आईबीबी में चले जाओ या एयर इंडिया में चले जाओ, राइट, विस्टारा में चले जाओ, तो सबके अलग अलग आउटलेट पे जाकर हमें चेक करना पड़ता था, या अलग अलग वेबसाइट पे जाकर हमें चेक करना पड़ता था, राइट।
हाई प्राइस होते थे, कैंसिलेशन के कोई पैसा ही वापस नहीं मिलता था। यहाँ भी एक अलग टाइप के चैलेंज हुआ करते थे। माय डियर फ्रेंड, आया जी सॉल्यूशन, मेक माई ट्रिप, booking.com, हो अभी हो, क्लियर ट्रिप, मेक माई ट्रिप। भाई सब लोगों ने सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या दे दिया? सारी कंपनी के फ्लाइट एक जगह देख लो, जो टाइम सुटेबल हो वो कर लो, जो प्राइस सुटेबल हो वो कर लो, कैंसिलेशन का भी टेंशन नहीं। आप एक जस्ट छोटा सा पे कर अपनी डेट चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। खुद के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो समय उचित लगे फ्लाइट बुक कर। तो हुआ क्या? जिन्होंने सॉल्यूशन दिया उनका बिजनेस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आगे बढ़ो। ट्रैवल में भी यही था, रोड ट्रैवल में बड़ी दिक्कत आती थी। आज से कुछ साल पहले चले जाओगे तो टैक्सी को सर्च करना, भाई साहब एक एरिया में एक टैक्सी वाला होता था, वो टैक्सी वाला अपनी मनमानी चलाता था। अपन बोलते थे छोटी टैक्सी, बोलता था जी बड़ी है मेरे पास। अपन बोलते थे यार एक काम करना, एक ही तरफ का ले, बोलता था भाई जी मैंने तो एक तरफ जाना है, मुझे तो वापस खाली गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, मुझे दोनों तरफ का चार्ज दे दो। वो कहता था भाई देख ज्यादा लेट हो गया ना तो फिर ड्राइवर को तुमको पैसे अलग से देने पड़ेंगे, तुमने लेट कर दिया ज्यादा। प्रॉब्लम आती थी कि नहीं आती? आती थी ना। ओवर चार्जिंग करता था, रूड बिहेवियर होता था, मन उनका जाएगा, नहीं मन होगा नहीं जाएगा, जा भाई मैं नहीं जाता। और रात के समय तो सेफ्टी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आया ओला और उबर, क्या किया? दे दिया सॉल्यूशन। redbus.com, रैपिडो, दे दिया ना सॉल्यूशन इन लोगों ने। कभी भी बुक करो, अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक करो, जो व्हीकल चाहिए, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, बुक करो। सेफ है किसी भी टाइम पे, क्योंकि जीपीएस से ट्रैकिंग हो रही है उसकी। इसका मतलब ये हुआ स्टार्टअप में, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई कि स्टार्टअप में होता क्या है, आइडिया चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दोगे तो आप बिजनेस को बिल्ड कर दो। ठीक है। अब सवाल ये उठता है आइडिया आए कहां से? फिर आइडिया आ भी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा कौन, सिखाएगा कौन, रिस्क फैक्टर लेगा कौन? और फिर कुछ साल तक वेट करना विदाउट प्रॉफिट, उसके बाद भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते रहना, भाई साहब बहुत बड़ा चैलेंज था। वी आर दी कंपनी जो आपके लिए लेकर आए एक बड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और आज बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? बेरोजगारी। स्किल्ड लोग अनएम्प्लॉय हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है। अगर हम आपको सोल्यूशन दे दें मैक्सिमम लोगों को स्टार्टअप बिल्ड करने का, यानी उसके खुद के बिजनेस को बिल्ड कर अच्छी आमदनी कमाने का, चाहे वो स्किल्ड पीपल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो बट उसके अंदर सीखने की लगन हो, तो कैसा होगा? क्या ये सोल्यूशन है? दूसरा, हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। बहुत सारे लोगों को बड़े सारे चैलेंज है, शुगर, बीपी, थायराइड, एजिंग के कारण कई सारी बीमारियां, समय से पहले बीमारियां आ रही हैं लोगों के पास में। आज शुगर जो आता था 50 साल 60 साल 70 साल, भाई साहब बचपन में शुगर हो जा रहा है। आंखों पे चश्मे लगा करते थे 40 साल 50 60 60 साल बाद, आज तुरंत लग जाते हैं चश्मे। बच्चे को 4 साल बाद 5 साल पढ़ाई के दौरान लग गया। पायल्स एक बीमारी सुनने को मिला करती थी, आज मिल जाएगी आपको हर 5वें आदमी को। डाइजेशन इश्यू हर आदमी को। माय डियर फ्रेंड, वी हैव सॉल्यूशन। पर सॉल्यूशन में हमने देखा क्या कि ट्रेडिशनल बिजनेस इन्हीं सब खर्चों के साथ में 30,000 करोड़ का पतंजलि 8,000 सेल्स फोर्स के साथ काम कर रही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 10,000 सेल्स फोर्स के साथ 70,000 करोड़ का कर रही है। यानी एक ऐसा खर्चा है जो बाजार में लोगों का फिक्स है। यानी ये एक तरीके का देखा जाए तो फिक्स खर्च जो लोगों की, देखा जाए तो एक तरीके से प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आमदनी बढ़े ना बढ़े ये खर्च सेट है। मैं बोलूं ट्रेडिशनल बिजनेस से आप ये सामान लाते ही हो। अगर हम आपको, ध्यान देना, अगर हम आपको बिना इन सब के और एक अपॉर्चुनिटी देते हुए आपके खर्चे को आपकी आमदनी में बदल दे तो बताएं कैसा होगा? अब खर्चे को आमदनी में बदलने के लिए बाजार में बड़े टाइप के स्टार्टअप आए, और इस स्टार्टअप में प्रॉब्लम क्या है? भाई साहब ज्यादा डायरेक्ट सेलर हुए, टर्नओवर हो गया कम। जब बेचने वाले ज्यादा होंगे, खरीदार होगा ही नहीं ना, तो कोई पैसा नहीं कमाएगा। प्रोडक्ट इतने महंगे होते थे कि कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच ही नहीं होती थी। जो धंधा करता था वो प्रोडक्ट खरीदता था, और कई बार जो धंधा कर रहा है वो भी नहीं खरीदता था, क्योंकि ओवर प्राइसिंग प्रोडक्ट हुआ करते थे। ट्रेनिंग में स्किल्ड करने से ज्यादा मोटिवेशन दिया जाता था, क्योंकि स्किल्ड करने पर आप राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे बेचोगे,
लेकिन मोटिवेशन में आप किसी को कुछ भी बेच सकते हो। इस कारण क्या हुई, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई, फेलियर रेशो ज्यादा हो गया, रॉन्ग प्रमोशन हो गया जी। आप टूथपेस्ट लो, जगुआर निकलेगी, है ना, दुकान बदल दो, आप बंगला बना लोगे। इस तरीके की बड़ी नेगेटिव प्रमोशन हुए और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा कंपनियों के पास, जिसके कारण वो सर्विस कम दे पाई। और हुआ क्या इसके कारण, टर्नओवर कम, कंज्यूमर नहीं था तो बिजनेस नहीं हुआ, ओवर प्राइस था तो सेल बड़ी नहीं हो पाई, मोटिवेशन ज्यादा था तो सिंगल टाइम सेल कर पाए, नेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो टफ मार्केट बहुत हो गया, लोग भगने लगे, अच्छा जोड़ने का काम है, भागो भागो, है ना, ऐसा हाई फेलियर रेशो हो गया, जिसके कारण लोगों का फेथ खत्म हो गया इस इंडस्ट्री को लेके। रॉन्ग प्रमोशन हो गई तो भाई साहब रीसेल आती ही नहीं थी। आप रॉन्ग प्रमोशन करोगे कि टूथपेस्ट में से जगुआर निकलेगा, और जगुआर निकलेगा नहीं तो दोबारा टूथपेस्ट कोई क्यों खरीदेगा। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण सेल्स पॉइंट में बड़े प्रॉब्लम आए। माय डियर फ्रेंड, वी आर दी कंपनी जिसने इंडियन का पोटेंशियल समझा, इंडियन मार्केट का पोटेंशियल समझा और देखा कि इंडिया का कस्टमर बास्केट जो है ना बहुत बड़ा है, 136 करोड़ की जनसंख्या, अगर इसमें 100 लोग भी आपके कंज्यूमर बन जाए तो 1 लाख की मंथली सेल कर दोगे आप, वो सिर्फ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट ले दो। और अगर आपके कंज्यूमर की संख्या 1 करोड़ हो जाए और वो सिर्फ 1,000 का प्रोडक्ट खरीदे तो आपका 1,000 करोड़ का मंथली टर्नओवर। समझो इंडियन पोटेंशियल, समझो पहले कितना है। और इस इंडियन पोटेंशियल का प्रॉब्लम क्या है, ये एक ऐसे खर्च में अपने पैसे को लगातार दिए जा रहे हैं जहां पे इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, स्टार्टअप करने का कोई मौका नहीं है, लगातार जा रहे हैं मार्केट से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, जब लगातार जा रहे हैं मार्केट से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। अगर हम इन्हें राइट प्राइस, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी दे दे तो जो पोटेंशियल मार्केट है इंडिया की, उसकी एक काम करते हैं, 2,000 की परचेज भी हमारे पास आ गई और 100 लोगों का ग्राहक का कम्युनिटी बेस हमारे पास है तो 2 लाख की सेल मंथली हो गई। अगर 1 करोड़ की कम्युनिटी बेस हमारे पास हो गई, 2,000 की सेल लेते हैं 2,000 करोड़ की। अरे अगर ये 5,000 हो गया जो आराम से हो सकता है, और 1 करोड़ का कंज्यूमर बेस है आपके पास, 5,000 करोड़ मंथली सेल, माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब इंडियन पोटेंशियल मार्केट बहुत बड़ी है और हम उसका सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा सा मार्केट अभी कवर कर रहे हैं। 0.74% कंज्यूमर बेस मार्केट इंडिया की अभी डायरेक्ट सेलिंग के पास में है। हमारा मिशन है 2025 का 500 से 1,000 प्रोडक्ट बेस मार्केट हम आपको 2025 तक दे देंगे। अभी हमारे पास 225 की रेंज है, 50 लाख कंज्यूमर बेस भी हमने बनाया और ये हमारा टारगेट है। जो भारत की मार्केट है और अगर वो सिर्फ 2,000 रुपए का एवरी मंथ परचेज करती है, यानी 1,000 करोड़ की हम कंपनी होते हैं मंथली। और हम क्यों कर पाएंगे ये, क्योंकि हमारा बजट 5 रुपए से शुरू हो जाता है और 5,000 पर का भी प्रोडक्ट बंदा ले सकता है। नाउ आप ये सोचो, इट इज पॉसिबल क्रिएटिंग कस्टमर एंड मेकिंग देम एंटरप्रेन्योर, इट इज इजी। यस, इट इज इजी because we recommend our product to a common man like our relative friend and neighbors। अगर हम यहाँ ये रिकमेंड कर सकते हैं और वो फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर अपने नेबर्स को, वो अपने नेबर्स को, वो अपने नेबर्स को, तो मुझे लगता है कि हम कंज्यूमर क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बिगेस्ट सॉल्यूशन है इन सब चीज का और वो है ओके लाइफ केयर। कारण हम मैक्सिमम सेल उठाते हैं मिनिमम डायरेक्ट सेलर द्वारा, क्योंकि हम सेल्स स्किल लोगों की बिल्ड करते हैं। 100% कंज्यूमर सेंट्रिक हम कंपनी है। हम लोगों को पहले ग्राहक बनने के लिए और ग्राहक बनाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और उससे रिलेटेड हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे हमारे ऑफर हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस पर। इसी कारण हमारा ग्राहक बनना और हमारा ग्राहक बनाना लोगों को आसान होता है। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत बात करते हैं, हाई पॉजिटिविटी इन्वॉल्वमेंट देते हैं। बहुत छोटी छोटी चंद सेल पर हम आपको रेजिडेंशियल ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, मेगा सेमिनार प्रोवाइड करते हैं जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। जस्ट छोटी सी सेल पर आपको हाई पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं, जिसके कारण हमारा सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा आता है। और सक्सेस रेशो के ज्यादा आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम रिटेल प्रॉफिट का बड़ा ख्याल रखते हैं। यानी हमारे यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति महज 5,000 रुपए का कंज्यूमर बेस बनाकर महीने का 4,000 5,000 रुपए अर्न कर लेता है। ध्यान देना, 5,000 रुपए का कंज्यूमर बेस बनाकर महीने के 4,000 5,000 अर्न कर लेता है। वो कैसे होगा, आपको जिन्होंने बुलाया है, इनवाइट किया, उनसे जरूर एक बार पेपर पेन पे समझना। इजी एक्सेस है, ओके हब हमारे हर जगह अवेलेबल है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जहां प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपको बहुत मिलेगी।
मैं गाजियाबाद की अभी ओके हब पर बैठी हुई हूँ, जहां पर लगभग 1 करोड़ से ऊपर का माल है। आपको बहुत अच्छी सर्विस अगर आप गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर एरिया से तो जरूर मिलेगी। ऐसे हमारे महाराष्ट्र में, हमारे वेस्ट बंगाल में, हमारे बिहार में, हमारे गुजरात में आपको मिलेगा। आपको सर्विस बहुत प्यारी मिलेगी। साउथ में, हैदराबाद। सक्सेस मंत्रा क्या है? देखिए, आपको 4-5 काम करने हैं जस्ट। सबसे पहला काम, हमारे प्रोडक्ट पर 50% रिटेल प्रॉफिट है, तो आप कोशिश करें, पहला काम ये करें कि आप 20 से ज्यादा ग्राहक बनाएं, और उन ग्राहक से अगर आप सिर्फ 500 रुपए भी अर्न कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10, तकरीबन कितने हजार रुपए? 10,000 रुपए का रिटेल मार्जिन आप लेकर बैठे हुए हैं। हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट दे रखी है, जैसे गौरी खान हमारे कॉस्मेटिक ब्रांड की, हमारे स्किन केयर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है। रणदीप हुडा हमारे बेटर यू जो पर्सनल ब्रांड है, पर्सनल केयर ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट के कारण क्या होता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग थोड़ी हाईलाइटेड हो जाती है। क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, कंसेंसी सुपर कंसेंसी जैसे ऑफर देते हैं। जैसे 2000 का सामान, सोचो, या जितने नए लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, ये सवाल सिर्फ आपके लिए, ध्यान से सुनना। 2000 का सामान मैं आपको बोलूं, 50%, 20%, 30% डिस्काउंट करने के बाद हम 2000 रुपए का आपको सामान देंगे। यानी वो 2000 रुपए का सामान कम से कम 3000, 2500, 2600 रुपए का होगा। यानी पहला फायदा क्या हो गया कि 500 से लेके 1000 रुपए आपका इंस्टेंट बेनिफिट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको 2000 का सामान 6 महीने देंगे, 7वें महीने आपको 2000 का सामान फ्री मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे आपको, और पसंद आए तो आप हमें वापस भी दे सकते हैं, इस गारंटी के साथ देंगे। टेल मी वन थिंग, क्या आप हमारे ग्राहक बनोगे? क्या आप इस कंसेंसी को अवेलेबल करना चाहोगे? नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ, सुपर कंसेंसी। 5,000 रुपए का अगर आप डीपी का प्रोडक्ट खरीदते हो, यानी उसकी एमआरपी होगी लगभग 7,000 से लेके 8,000, यानी पहला बेनिफिट हो गया, 2,000 से 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल गया। अगर आप ये सामान हमारे पास 6 महीने लेते हैं, तो 7वें महीने हम आपको 10,000 रुपए का सामान फ्री देंगे। इसका मतलब यह हुआ, मैंने 30,000 रुपए का काम किया, और कम से कम 30 से 35,000 रुपए का मुझे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। सोचिए, आप लेंगे? यस, मुझे ऐसा लगता है, बाहर से भी तो ला ही रहे थे, ये फायदा तो कभी बाहर नहीं मिला। कभी आपको इट्टू, बिट्टू, चिट्टू की जो दुकान है, उसने आपको 2 रुपए का सामान भी फ्री नहीं दिया। ओके लाइफ केयर आपको इतना सामान फ्री दे रही है। ग्राहक बनने में जाता क्या? बनिए एक बार। ये सक्सेस मंत्र है कि ग्राहक बनना है, कंसेंसी ऑफर लेने, कोशिश करना है, जितने भी ऑफर आए उन ऑफर को अवेल करें। जैसे भी एक ऑफर आया हुआ है, आपकी लीडर्स आपको बता देंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। महज यहाँ इस मीटिंग के अंदर बैठा हर एक व्यक्ति छोटी सी सेल क्रिएट करके 24 तारीख का मेगा इवेंट अटेंड कर सकता है, जो दिल्ली में होने वाला है। जस्ट लाइक आईफा अवार्ड फंक्शन, जहां 20 से ज्यादा सफल लोगों की स्टोरी आपको सीखने सुनने के लिए मिलने वाली है। इन शॉर्ट, यहाँ से जिन लोगों ने पैसा कमाया वो बताने वाले हैं कि आप भी पैसा कैसे कमा सकते हैं, या आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। 4 घंटे का पावरफुल, इम्पैक्टफुल, स्किल्ड ट्रेंड प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है। बहुत कुछ सीखेंगे आप। जरूर आइएगा आप 24 तारीख में। तो इस तरीके के प्रमोशनल ऑफर को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट? इस मीटिंग के बाद कुछ याद रहे ना रहे, अपनी अपलाइन से ये जरूर पूछना, या जिसने आपको मीटिंग अटेंड कराया उससे ये पूछना, ये 24 तारीख क्या था? सोनम मैम बड़ा जोर दे रही थी, इसको बताओ, और मैं इसमें जा कैसे सकता हूँ, इसे समझाओ, राइट? इसके अलावा आपने डिटेल पॉइंट, एक ओके कॉर्नर हमारी थ्योरी आती है, लगभग 25,000 रुपए का अगर आप ओके कॉर्नर लेते हैं, और अभी तो एक बड़ा शानदार ऑफर चल रहा है कि 15 तारीख तक अगर आप 25,000 रुपए का ओके कॉर्नर खरीदते हैं, जहां आपके पास बिलिंग राइट्स होंगे, आपको 2 डे 1 नाइट का रेजिडेंशियल ट्रिप मिलेगा, जहां पर आपको कम से कम 10 से ज्यादा सफल लोगों से इस बिजनेस को बिल्ड करने के तरीके जानने का मौका मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको अवेल करें, और इस ऑफर को लेने के बाद आए, सीखें और बिजनेस को बिल्ड कर दें। इसके अलावा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे आज अभी इस मीटिंग में आए हैं, ओके एकेडमी हमारा एजुकेशन सिस्टम है। इस ओके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए आप हमारे साथ बड़ा कर सकते हैं, राइट? हम आपको ऑनलाइन, हम आपको ऑफलाइन अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी अटेंड ऑल ओके एकेडमी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेक एटलीस्ट 20 पर्सनल कंज्यूमर, जिसके कारण आपको 10-15 हजार रुपए का रिटेल प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। स्टे फोकस्ड फॉर मिनिमम 24 मंथ, एटलीस्ट 2 साल आए हो तो देना जरूर, बिकॉज रातों रात चीजें बड़ी नहीं होती। हर पेड़ को पहले बीज बन के किसी मट्टी के अंदर जाना पड़ता है, कुछ समय पट्टी के नीचे बिताना पड़ता है, ट्रेनिंग यानी खाद पानी लेते हुए, फिर उसको मट्टी को चीरते हुए बाहर आना होता है। उसके बाद भी मौसम की मार, हवा की मार झेलते हुए अपने आप को एक विशाल वृक्ष बनाना होता है। ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक बीज पेड़ बनता है। सेम आज आप आ गए, आज बड़ा नहीं होगा, आपको भी इस प्रोसेस से गुजरना होगा। आज आप नए हो, कल आप जब 2 साल बाद
इस बिजनेस को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो और आप बड़े हो चुके हो। विशाल वृक्ष की तरह आपका व्यापार भी बड़ा हो गया है। बी अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट पसंद आए ना, विदाउट इफ बट, आजू बाजू देखे बिना अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दो, राइट? इसे ही बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। जब सलमान खान को यार शर्म नहीं आती है ना, कैटरीना कैफ को शर्म नहीं आती, दुनिया में हर बड़ा आदमी प्रोडक्ट प्रमोशन का काम करता है, और हम जब प्रोडक्ट प्रमोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें शर्म आ रही है। क्यों आ रही है भाई? दुनिया का हर बड़ा आदमी प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहा है। अमिताभ बच्चन साहब, कैटरीना कैफ, सलमान खान, आमिर खान, है ना, विराट कोहली, चाहे आप क्रिकेट की दुनिया उठाएं, चाहे बॉलीवुड की दुनिया उठाएं, भाई साहब हर व्यक्ति ब्रांड को प्रमोट करता है, इस कारण वो पैसा कमाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप और हम लोगों की कोई भी मार्केट वैल्यू तो है नहीं, तो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट में लेकर करोड़ों रुपए तो देगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत आसानी से आप हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और यकीन मानना अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो तो आप भी सेलिब्रिटीज की तरह पैसा कमा सकते हो। सेलिब्रिटी प्रोडक्ट बेचता है पैसा कमाने के लिए, हम प्रोडक्ट बेचेंगे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, ब्रांड बनने के लिए। यकीन मानना, आपको लगता है प्रोडक्ट सेल का काम है, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट सेलिंग की स्किल सीख ली तो सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे जबरदस्त काम होता है सेलिंग करना और सेल्स को बिल्ड करना और सेल के जरिए बड़ा पैसा कमाना। लेकिन अगर मेरे यहाँ पर आप सेल्स स्किल को बिल्ड करके बड़ा सेल करते हो तो यकीन मानना आप किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं होगे, आप ब्रांड बन जाओगे हमारे यहाँ पर। और 24 तारीख को ये जलवा आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट बेचने से इतने बड़े ब्रांड बन सकते हैं। यस, बन सकते हैं। प्रोडक्ट कौन से बेचने हैं? एक हेल्दी ड्रिंक जिनमें लाइव एंजाइम मौजूद है, आपको अफोर्डेबल दाम पर। चाहे आप बेरी जूस की बात करें, 15 तरीके की बेरियां इसके अंदर, चाहे आप रेड एलोवेरा की बात करें, पोमग्रेनेट के साथ, गुआवा के साथ अवेलेबल है, चाहे आप बात करें सी बकथॉर्न की जो गिलोय अश्वगंधा जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू से फोर्टिफाइड है, आप नोनी जूस की बात कर सकते हैं। ये सारे जूस आपको आज की करंट सिचुएशन में लाइफस्टाइल डिसीज से बचा के रखेगा और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रोडक्ट की तरफ। कुछ ऐसे फिटनेस प्रोडक्ट है हमारे पास में, जैसे कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम ले, विटामिन मिनरल्स की कमी है तो मल्टीविटामिन ले, थायराइड की दिक्कत हो गई तो थायरोफ्यूल ले, पाइल्स की दिक्कत हो गई तो एंटी पाइल्स ले, पथरी की दिक्कत है तो कैल्कुली प्लस ले। और इन सब के रिजल्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, 5 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। 5 दिन से लेके 1 महीने के अंदर माय डियर फ्रेंड, इन प्रोडक्ट को एक बार आप इस्तेमाल करके देखो। और अगर आपके अगर कुछ हेल्थ इश्यू है तो हो सकता है शायद ईश्वर ने आपको इसलिए यहाँ पे भेजा हो, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें ठीक कर दो, तो परमात्मा क्या करेगा, किसी न किसी से मिलवा देगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा देगा जिससे आप ठीक हो जाए। तो अगर आपके घर किसी का हेल्थ इश्यू है तो मेरे विश्वास से 4 साल में दावे के साथ बोल सकती हूँ, मेरे प्रोडक्ट को लेना शुरू करो। अलग अलग इश्यूज में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बस एक बार रिकमेंडेशन राइट लेकर इस प्रोडक्ट को शुरू करना। यकीन मानना, बिजनेस करो ना करो, आप उस बंदे को थैंक यू बोलने वाले हो कि यार इतनी पुरानी डिसीज से को मैं इतने साल से झेल रहा था, आपके प्रोडक्ट ने तो कमाल कर दिया। और अगर आप एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो भी मेरे प्रोडक्ट आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। आप इन प्रोडक्ट के साथ में कनेक्ट हो। जैसे हमारे पास पर्सनल केयर का ब्रांड है, अब आप सोचो हमारे पास पपाया फेस वॉश, नीम फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, हेयर जेल, लिप बाम, डे क्रीम, नाइट क्रीम, ग्लो क्रीम, कोल्ड क्रीम, पेटा जेली, बॉडी वॉश, हेयर वॉश, कंडीशनर, इंटीमेट वॉश, राइट, ब्रिड, आपकी रोज टोनर, आपका हैंड सैनिटाइजर, डेंड्रफ कंट्रोल शैम्पू, इसके अलावा डेंड्रफ कंट्रोल ऑयल, राइट, ऑनियन के बने हुए प्रोडक्ट आज के डेट में बड़े चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ऐसी लॉट्स ऑफ रेंज हमारे पास है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्वीट बीज की ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान, ये प्रोडक्ट भी आपको बड़ा कमाल का काम करेगा, जिसमें एंटी एजिंग की बहुत सारी रेंज है। और आप अपने आप को यूथ रखना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक अपने आप को यंग रखना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको कमाल का काम करेंगे। चाहे लाइटनिंग क्रीम हो, चाहे मिनरल वाटर हो, चाहे हाइड्रोलोरिक एसिड, हाइड्रोलिक सीरम, आपका विटामिन सी से बना हुआ सीरम, स्वीट ब्लीस का ग्लिसरीन और कैंडुला फ्लावर से बना हुआ साबुन, D10 फेशियल किट, मल्टीविटामिन फेशियल किट, स्वीट ब्लीस का हल्दी केसर का बना हुआ, हल्दी चंदन का बना हुआ फेस वॉश, बहुत सारी रेंज है यार, बहुत सारी, फेशियल फॉर्म, सनस्क्रीन, स्लीपिंग मास्क, हेयर मास्क, फेस स्क्रब, वो भी पपाया का बना हुआ। भाई साहब बहुत सारी रेंज है, बहुत सारी रेंज है, 250 रेंज है, मैं सब नहीं बता सकती। आपके
लव वन के लिए, आपके लिटिल वन के लिए बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट, बेबी रेंज हमारी ब्रेव किट, जहां पर उसकी 3D ग्रोथ के लिए ब्रेव किट जैसा हेल्थ ड्रिंक है। आपके बच्चे की इम्यूनिटी, आपके बच्चे की फिजिकल हेल्थ, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ, तीनों को एक साथ सपोर्ट करेगा। आपके बच्चों के लिए टीयर फ्री बॉडी शैम्पू है, तो उसके लिए बाथिंग सोप भी है। उसके लिए बेबी ऑयल है, तो उसके लिए मसाज ऑयल भी है। उसके लिए हेयर ऑयल भी है। उसके लिए फ्लोराइड फ्री बबल गम फ्लेवर में टूथपेस्ट भी है, तो उसके लिए रैशेस क्रीम भी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही कम कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी हैं जो इतने सारे बेबी केयर की रेंज को आपको प्रोवाइड कराती है। वी आर दी कंपनी जो आपको सुपर क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी में एक बढ़िया बेबी रेंज देती है। इसके अलावा खाने पीने में भी हम प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि खोलो खाओ ऐसे प्रोडक्ट भी होने चाहिए। सोन पापड़ी है ना, फ्राई हुआ पुराना रोस्टेड का है जमाना, तो आगे की थ्योरी को समझते हुए, आगे के फ्यूचर को समझते हुए हमने रोस्टेड नमकीन लॉन्च किया, हमने ओट्स दिया, हमने कॉर्नफ्लेक्स दिया। ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट दिए जो आपके मतलब टेबल पे रखे होंगे और आपको पता नहीं लगेगा कब खत्म हो गए, जिसके कारण इजी गोइंग सेल हो। आप डोर ओपनिंग प्रोडक्ट बहुत इजीली किसी के घर पे जाकर ये प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। जैसे दिवाली में सोन पापड़ी सबके घर पहुंचाई जा सकती है, राइट? किसी के घर जा रहे हैं तो मिठाई लेके जाना है, तो व्हाई नॉट अपनी सोन पापड़ी लेकर जाएं। बच्चों के लिए कोई ना कोई नमकीन, चिप्स, कुरकुरे इस टाइप की चीजें लेके जाते हैं, हेल्दी लेके जाओ, क्योंकि हींग, चना, पीनट, इसके अलावा आपके फोक्स नट्स यानी मखाने, ऐसे हमने हेल्दी नमकीन की रेंज दी है। डाइट मिक्सचर आप बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस हमारे पास अवेलेबल है। आशा करती हूँ कि हमारी प्रोडक्ट की रेंज आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रोडक्ट की रेंज में हम आगे आगे चलते हैं, तो हमने क्या करा, आपकी किचन को भी हेल्दी करने की कोशिश की। कहते हैं कि घर में अगर मसाले ऑर्गेनिक कर दिए जाए तो आधी बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि मसाले मसाले नहीं, मसाले दवा होती है जो कई रोगों को ठीक कर देती है। काली मिर्च गैस्ट्रिक इश्यू, इम्यूनिटी को बिल्ड करना, हल्दी से बेस्ट इन्फ्लामेशन के लिए कुछ नहीं है, एंटी कैंसर नहीं है, कई बीमारियों को दूर करती है हल्दी अकेले। तो ऐसे ऑर्गेनिक मसालों की रेंज हम आपके पास लेके आए जो पेस्टिसाइड फ्री है, कोल्ड ग्राइंड प्रेस्ड है, यूएसडीए सर्टिफाइड है, नॉन जीएमओ सर्टिफाइड है, राइट? इसका मतलब ये वो प्रोडक्ट है जिनमें काली मिर्च मतलब काली मिर्च पपीते के बीज नहीं डले होंगे, हल्दी मतलब हल्दी है, कलर नहीं डाला होगा, लाल मिर्च मतलब लाल मिर्च पत्थर नहीं मिलाया होगा लाल कलर का, दैट्स कॉल्ड नॉन जीएमओ सर्टिफाइड, यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। इन मसालों को उगाते समय किसी तरीके के हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, हैवी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ऑर्गेनिक तरीके से खेती की गई। उसके बाद भी कोल्ड ग्राउंड प्रेस मतलब सिलबट्टे के पिसे हुए मसाले, मतलब आप ये समझ सकते हो लेमैन लैंग्वेज में, आपको हमने ये प्रोवाइड कराए। इसके अलावा हमारी जब चाय उठाएंगे तो चाय भी हमारी हेल्दी है, अगर आप काली चाय पिए तो मेरी चाय आपको हेल्थ देती है। इसके अलावा मेरा जो राइस ब्रांड ऑयल है, वो उसका हाई स्मोक पॉइंट होने के कारण बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड हर पेशेंट के लिए तेल हेल्दी तेल साबित होता है। इन प्रोडक्ट की रेंज के साथ जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे कुछ और चीजें दिखाई देती है, और वो ये दिखाई देती है, वी आर दी कंपनी जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक का आपको प्रोडक्ट देते हैं, आपकी नीड का प्रोडक्ट देते हैं, और इस नीड के प्रोडक्ट के साथ आपको व्यापार करने का मौका देते हैं, आपको खुद का स्टार्टअप करने का मौका देते हैं। टेल मी वन थिंग, इनमें से ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आपके घर इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें साइड कर दो। इनमें से जो मैंने अभी प्रोडक्ट बताए, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके घर इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें साइड कर दो। जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं उनसे बिजनेस शुरू कर दो, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं उनसे बिजनेस शुरू कर दो। और ऐसे कई लोगों को आप जानते होंगे जिनके घर ये प्रोडक्ट, आप खुद जाके देखो, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नेबर, क्या उनके घर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन इन्हीं प्रोडक्ट के साथ अगर बिजनेस करने का मौका मिल जाए तो, अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होते तो आपको बिजनेस करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके घर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं तो ये बिजनेस आप बिल्ड कर जाओगे। अगर आपका पड़ोसी इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो ये बिजनेस आप बिल्ड कर जाओगे। अगर आपका रिश्तेदार ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता तो आपको इस बिजनेस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग हैं जिनके घर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, या कितने आप ऐसे अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को जानते हैं जिनके घर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं? होते हैं ना, किसी ना किसी अदर ब्रांड के इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं हम उनको बाकी ब्रांड से अच्छे दाम पर प्रोडक्ट दें, क्वालिटी एक कदम और ऊपर दें, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट दें, साथ में इनकम कमाने का मौका दें, तो वो ब्रांड चेंज करेंगे कि नहीं? भाई सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं कि नहीं। तो अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं तो एक थ्योरी हो गई ब्रांड चेंज। तो ब्रांड चेंज करने की जब इतने सारे फायदे हो तो ग्राहक को हम गोवा और दुबई जाने का मौका देते हैं,
200 लकी लोग हमारे यहाँ पे गोवा क्वालिफाई हो चुके हैं और 10 लकी लोग हमारे यहाँ दुबई क्वालिफाई हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। इस ऑफर के कारण, जो कंसेंसी सुपर कंसेंसी ऑफर है, ये ऑफर को लेते हुए 2000 का सामान 6 महीने लेंगे, 7 महीने 2000 का सामान फ्री। ध्यान देना, 30 से 50% डिस्काउंट के बाद की बात कर रही हूँ। 5000 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर आप प्रोडक्ट लेंगे जिनकी एमआरपी 8000 है, आपको 10,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना। जिस व्यापार में खोने के लिए कुछ नहीं हो, पाने की अपार संभावनाएं हो ना, तो वहां सोचने में वक्त जाया नहीं करते। आपको बिल्कुल भी अपने वक्त को खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं जब बिजनेस को शुरू की थी तो मेरी मम्मी ने एक बड़ी प्यारी सलाह दी थी। उन्होंने बोला, आपको भी सलाह दे देती हूँ। उन्होंने बोला ये बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसा लगेगा? बोला जी कोई पैसा नहीं लगेगा। बोला संभावनाएं कितनी है सफलता की? बोला अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, 100% देने के लिए तैयार हो, 2 से 5 साल इसे बिल्ड करने के लिए तैयार हो, तो संभावनाएं 100% से भी ज्यादा है। मम्मी ने बोला ठीक है शुरू करते हैं। मैंने मम्मी से पूछा आपने ऐसा क्यों कहा? थोड़ा और सोचना चाहिए था। उन्होंने बोला एक बात बता, बिजनेस को शुरू करने में कोई पैसा लग रहा है? मैंने नहीं। बोला जिस बिजनेस को शुरू करने में पैसा ही नहीं लग रहा तो वहां खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 2-5 साल वैसे भी हम दे नहीं है, अगर हम नहीं देंगे तो क्या ईयर नहीं बढ़ेंगे हमारी जिंदगी में? आज 2022 में हो आप, मान लो आप इस बिजनेस को नहीं शुरू करते तो क्या आपकी जिंदगी में 2024-2025 आएगा? ईश्वर ने अगर उम्र दी तो जरूर आएगा, और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सबको ईश्वर लंबी उम्र दे और आप 2025-2030 अपनी जिंदगी में देखें। लेकिन अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं करेंगे तो यकीन मानना 2025 हो सकता है बहुत कॉम्प्रोमाइज भरा हो, 2030 बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भरा होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई दर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और आपकी शरीर की एनर्जी शक्ति घटेगी, बढ़ेगी नहीं। एट दैट टाइम आपको ज्यादा पैसों की नीड होगी। तो आपने क्या 2022 में डिसीजन लिया कि 2025 को, 2030 को आप बेहतरीन बना पाओ? बताओ मुझे। मैं एक ऐसे व्यापार की बात कर रही हूँ जहां आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। 2 से 5 साल सीख कर ढंग से वक्त दे दोगे तो हो सकता है जैसा 2022 है अच्छा होगा, लेकिन उसको बहुत अच्छा कर लोगे 2025 में, 2030 में और शानदार कर लोगे आप। तो कुछ मत करो, विदाउट एनी डिले ओके लाइफ केयर की वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन का बटन दबाओ, जिसने आपको लिंक दिया उससे उसका स्पॉन्सर आईडी मांगो और अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस अपार संभावनाओं वाले बिजनेस मॉडल में अपने आप को बड़ा करो। हम आपके साथ हैं। इसके अलावा कंपनी आपको एप्लीकेशन की सुविधा देती है, बार बार आपको वेबसाइट पे ना जाना पड़े। A to Z 1 रुपए का भी प्रोडक्ट किसी ने खरीदा है तो आप देख पाएंगे कंपनी में क्या नए प्रोडक्ट आए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रोडक्ट लिस्ट से लेकर कब मीटिंग हो रही है ये तक आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेटेस्ट न्यूज देख पाएंगे, बीवी कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। स्टॉकिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ है आप उसे देख पाएंगे। इस महीने आपने कितना बिजनेस किया, पिछले महीने आपने कितना किया था, अगले महीने जब बिजनेस करेंगे तो हर चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके नीचे कितनी टीम क्रिएट हो चुकी है, कितनी सेल्स आ रही है, A to Z विद इन अ सिंगल ऐप आप यहाँ पे देख सकते हैं, और घर से इस बिजनेस को बहुत आसानी से सीखते हुए बिल्ड कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टार्टअप सेशन समझ में आया होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो जिन्होंने ये लिंक आपको शेयर किया है, जिसने इस मीटिंग में आपको इनवाइट किया है, उनके साथ आप हमारे यहाँ पर और अच्छे से सीख कर समझ कर स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने क्लियर